हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को लेकर है। सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सी राजगोपालाचारी के संबंध में सही है। सी राजगोपालाचारी का जन्म तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। सी राजगोपालाचारी के पिता सलीम में न्यायाधीश थे। सलीम तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है दोस्तों। तो सी राजगोपालाचारी के जो पिता थे वो सलीम में न्यायाधीश थे, ये भी सही है। सी राजगोपालाचारी को राजा जी या सीआर कहा जाता है। तो सी राजगोपालाचारी को राजा जी या सीआर, सीआर का मतलब ये हुआ कि सी से हो गया चक्रवर्ती और आर से हो गया राजगोपालाचारी, यानी शॉर्ट में सीआर। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी गांधी जी से पहली बार कब मिले थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1919। अब बात करते हैं कि 1878 में क्या हुआ था। 1878 में सी राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 1900 की। 1900 में क्या हुआ था? 1900 में सी राजगोपालाचारी ने वकालत की पढ़ाई पूरी करके और सलीम, जहाँ पर इनके पिताजी न्यायाधीश थे, वहाँ वकालत की प्रैक्टिस शुरू करी थी। ठीक है दोस्तों, 1919 में ये गांधी से पहली बार मिले थे। अब बात करते हैं 1921 की। इस डेट को क्या हुआ था दोस्तों? 1921 में, और ये 1921 तक सी राजगोपालाचारी कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इतने विद्वान थे कि इनको कांग्रेस का दिमाग कहा जाने लगा था, यानी इनको कांग्रेस के दिमाग की उपाधि मिल गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के किस पुत्र से सी राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी की शादी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी और सी राजगोपालाचारी आपस में रिश्तेदार थे और इनमें रिश्ता समधी का था, यानी कि महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास और सी राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी गांधी, इनकी आपस में शादी हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये अंतरजातीय विवाह था, यानी कि दोनों की जो कास्ट थी, वो जाति थी, वो समान जाति नहीं थी। जो सी राजगोपालाचारी थे वो एक तमिल ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हुआ देवदास। अच्छा दोस्तों, इनके बारे में एक बात ये भी है कि सी राजगोपालाचारी ने अपनी बेटी लक्ष्मी को महात्मा गांधी के वर्धा वाले आश्रम में छोड़ दिया था, यानी कि इनको महात्मा गांधी से सी राजगोपालाचारी काफ़ी प्रभावित थे, तो अपनी बेटी को वहाँ उनके आश्रम, उनकी सेवा के लिए छोड़ाए थे। वहाँ पे क्या हुआ था, देवदास भी वहीं पे रहते थे, तो उन्होंने आपस में शादी करने का विचार बना लिया, देवदास गांधी ने और लक्ष्मी ने। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी और सी राजगोपालाचारी ने विरोध किया। जब ये नहीं माने तो गांधी जी ने एक शर्त रखी कि हम आपकी शादी जब ही करेंगे जब आप 5 साल तक अलग अलग रहेंगे और उसके बाद अगर आप शादी के लिए सहमत होंगे तब हम आपकी शादी कर देंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ। देवदास और लक्ष्मी को 5 साल के लिए अलग रखा था। 5 साल बाद फिर इनसे पूछा गया था कि आप शादी करने के इच्छुक हैं। इन दोनों ने हाँ में जवाब दिया। फिर दोस्तों इनकी शादी कर दी गई थी। दोस्तों सी राजगोपालाचारी के बारे में एक बात और, कि सी राजगोपालाचारी थे वो छुआछूत और जाति प्रथा को नहीं मानते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी वर्ष 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में किस पद पर थे। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन बी गृह मंत्री के पद पर, ऑप्शन सी कार्यवाहक गवर्नर के पद पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन ये प्रधानमंत्री का जो पद था वो आज वाले प्रधानमंत्री के पद जैसा नहीं था, बल्कि आज का जो मुख्यमंत्री होता है उस जैसा पद था। यानी 1937 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री जैसे इनका मतलब होता था, वो मुख्यमंत्री जैसे थे। ठीक है दोस्तों, पहली बात। अब बात करते हैं गृह मंत्री की, कि सी राजगोपालाचारी गृह मंत्री कब बने। जब सरदार पटेल जी का निधन हो गया था, उसके बाद में 1950 से लेकर 1951 तक सी राजगोपालाचारी होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री रहे थे।
ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कार्यवाहक गवर्नर। क्या ये कार्यवाहक गवर्नर भी रहे थे? गवर्नर जनरल तो रहे थे, ठीक है दोस्तों। क्या उससे पहले ये कार्यवाहक गवर्नर भी रहे थे? जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नर कार्यवाहक गवर्नर भी रहे थे। हुआ दोस्तों कुछ ऐसा था कि लॉर्ड माउंटबेटन के भतीजी की शादी थी और वो ब्रिटेन चले गए थे। तो तब तक के लिए भारत में किसी गवर्नर जनरल की आवश्यकता थी। अब किसे गवर्नर जनरल बनाया जाए? तो माउंटबेटन ने 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक महज 15 दिनों के लिए और सी राजगोपालचारी को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त करके अवकाश पे चले गए थे, ठीक है दोस्तों। और कहा जाता है इनके बारे में कि सी राजगोपालचारी ने अपने कर्तव्यों को बखूबी वहन किया और ये सभी काम, यहाँ तक कि अपने जूते और अपने कपड़े खुद ही धोते थे, खुद ही पॉलिश करते थे। इनके कामों से लॉर्ड माउंटबेटन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जब छुट्टी से वापस आए थे तो उन्होंने सी राजगोपालचारी को अपनी दूसरी पसंद बताया। भारत में उनकी पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरी पसंद सी राजगोपालचारी थे। और इसी के परिणाम स्वरूप जब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल पूरा हुआ तो उनके बाद अगला गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी को ही बनाया गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है सी राजगोपालचारी। अच्छा दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि स्वतंत्र भारत का भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल न पूछ के भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल पूछ ले तो उसका भी आंसर यही होगा, सी राजगोपालचारी, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का पहला राज्यपाल कौन था? दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो पहले राज्यपाल थे वो थे सी राजगोपालचारी। ये 15 अगस्त यानी जैसे देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने वाली तारीख को और इन्हें यानी कि सी राजगोपालचारी को पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल बना दिया था। ये 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। जून 1948 से दिसंबर 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1950 से 1951 तक भारत के गृह मंत्री रहे, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि CR फॉर्मूला किससे संबंधित है? दोस्तों पहला ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग से। दूसरा है दलितों के मंदिर में प्रवेश करने से। ऑप्शन सी है स्वतंत्र पार्टी बनाए जाने से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों CR फॉर्मूला, CR मतलब फॉर्मूला था, वो सी राजगोपालचारी ने बनाया था। तो CR उनका उपनाम भी था सी राजगोपालचारी का, तो उन्हीं के नाम से इस फॉर्मूले का नाम CR फॉर्मूला रख दिया गया, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो CR फॉर्मूला था उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो कि आपस में विरोध वाली स्थिति में थे तो एक दूसरे के सहयोग का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग सहमत नहीं हुई और उन्होंने CR फॉर्मूले को नहीं माना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दलितों के मंदिर में प्रवेश करने से। दोस्तों ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सी राजगोपालचारी थे वो छुआछूत और जातिवाद को नहीं मानते थे। उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी के। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में स्वतंत्र पार्टी भी है। इन्होंने ऐसा हुआ था कि सी राजगोपालचारी का धीरे धीरे नेहरू जी से और विरोध हुआ आपस में, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी अलग से एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या था? स्वतंत्र पार्टी, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? सी राजगोपालचारी ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि सी राजगोपालचारी ने विरोध किया, मतलब श्री राजगोपालचारी ने किसका विरोध किया? भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑपरेशन विजय का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों का। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का सी राजगोपालचारी ने क्यों विरोध किया। दोस्तों सी राजगोपालचारी का मानना था कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ने ही वाले हैं, यानी कि वो भारत छोड़कर जाने ही वाले हैं,
तो एक और आंदोलन खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने सी राजगोपालचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का क्या मतलब है दोस्तों? ये ऑपरेशन विजय, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों ये गोवा को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की तरह ऑपरेशन विजय का भी विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे मैंगो ऑफ सलीम के उपनाम से जाना जाता है? आप सलीम से ध्यान रखेंगे, सलीम मतलब सी राजगोपालचारी, मतलब सलीम में उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की थी, तो अब ध्यान रखना कि सलीम जगह से संबंधित हैं सी राजगोपालचारी। तो मैंगो ऑफ सलीम किसे कहा जाता है? सी राजगोपालचारी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालचारी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए, 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला था। दोस्तों बिल्कुल सही है, 1955 में इनको भारत रत्न मिला था। ऑप्शन बी, अंतरिम सरकार में ये उद्योग मंत्री रहे थे। दोस्तों ये भी सही है, ये उद्योग मंत्री रहे थे। वर्ष 1972 में इनका निधन हुआ था। दोस्तों ये भी सही है। या ऑप्शन डी, नेहरू को चीन पर भरोसा करने को कहा था। दोस्तों ये गलत है, इन्होंने कभी नहीं कहा था कि नेहरू से ये कभी नहीं कहा था कि आप चीन पर भरोसा करो, बल्कि ये इतने विद्वान थे, इतने आगे की सोचते थे कि उन्होंने नेहरू जी से मना किया था कि आप चीन पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, हमें चीन का भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।